हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग बताऊंगा, जिसमें कोई गोला एक समान रूप से आवेशित है और उसके कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। यहाँ गोला जो है ठोस गोला नहीं है, यानी कि गोलीय खोल है। मतलब जैसे फुटबॉल होता है, बीच में हवा होता है और सिर्फ उसका जो सरफेस होता है और उस सरफेस पर चार्ज होगा। तो मान लो ये एक गोला है, ये इस गोला के सतह पर चार्ज किया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है। इसका त्रिज्या मान लेते हैं r है और इससे किसी बिंदु पर इसके हमको इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो हम फिर गॉस के नियम का इसमें उपयोग करेंगे और आसानी से निकलेगा। तो मान लो r जो है गोले की त्रिज्या, गोले पर आवेश q है और उसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तो और उसका सरफेस एरिया भी मान लेते हैं a है। तो गोला का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो सरफेस आवेश घनत्व का मान होगा चार्ज बटे एरिया, तो सिग्मा इक्वल टू q/4πr²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें कंडीशन आ सकते हैं, ये इस गोले के जो है बिंदु जो है उसके बाहर हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है या सरफेस पर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गोले से बाहर कोई बिंदु P लेते हैं और जिसके कारण कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। अब जो है मान लो ये PO से P यानी स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस बना लिया, इसका ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसका जो फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से बाहर की ओर निकलेगा। तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो फाई इक्वल टू E इंटू 4πr²। यहाँ पर स्मॉल r है, चूँकि हम बाहर बिंदु लिए हैं और गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस से हम फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई इक्वल टू q/ε0। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम इस दोनों समीकरण से तो E इंटू 4πr² इक्वल टू हो जाएगा q/ε0 और E का मान हो जाएगा q/4πε0 इंटू r²। तो यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकला जब बिंदु बाहर हो। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा आवेश घनत्व है, ये 4πr² उसका सरफेस एरिया है। तो अब इसका मान दो इसमें E में, तो E बराबर जो होगा सिग्मा 4πr² बटे 4πε0 इंटू r²। यहाँ पर कैपिटल R है जो गोले का त्रिज्या है और स्मॉल r है जो गॉसियन सरफेस की त्रिज्या है। तो सब कैंसिल होने के बाद इतना हुआ E का मान। अब हम क्या करते हैं, बिंदु को गोले की सतह पर ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर होगा। तो उस समीकरण में मान रखो तो फिर ये r कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा/ε0 होगा। अब क्या करते हैं, बिंदु को गोले के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो r जो है ये एकदम स्मॉल r छोटा हो गया, जो बड़ा गोला था उसका त्रिज्या r ही है। और इसके अंदर जो है कोई आवेश नहीं है, आवेश सतह पर है। तो हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करते हैं। तो इस फ्लक्स से
मान लेते हैं फाइव फ्लक्स गुजरा, तो फाइव इजकल टू ई इंटू 4πr² हुआ। गॉस के प्रमेय से फाइव इजकल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 4πr² इजकल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अंदर में देखो क्यू नहीं है, क्यू मतलब चार्ज, बाहर में जो हमारा गोला है वह आवेशित है, अंदर में कोई आवेश नहीं है, क्यू बराबर 0 है। तो अब क्यू का मान समीकरण में रख दो तो ई बराबर 0 होगा, मतलब इस गोले के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा।